आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 सैम्पल पेपर। द सम ऑफ 3 non-zeros prime numbers is 100. One of them exceed by other 36. Find the largest number. देखिए यहाँ पर जो 3 प्राइम नंबर्स का सम आ रहा है वो 100 आ रहा है एंड वन ऑफ द नंबर एक्सीड बाई अदर 36 एक्सीड हो रहा है। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा पूछा गया है। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर की फैमिली में केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है, अदरवाइज सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड है। और आप जानते हैं अगर ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। लाइक द 3 ऑड प्लस ऑड करने पर आपको इवन मिलेगा। यदि मैं ऑड प्लस इवन तो वहाँ पर ऑड आएगा। इस केस में 100 दिया गया है तो यहाँ पर बोला गया है 3 non-zero prime numbers। Since the sum of prime numbers must be even, क्योंकि जो भी सम आएगा वो इवन होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर को 2 मान लेंगे। फर्स्ट नंबर या अदर कोई भी नंबर होता है आपका, सेकेंड थर्ड एक्स, और अदर नंबर जो एक्सीड हो रहा है वो इससे एक्स प्लस 36 हो जाएगा। एंड इट इज मस्ट बी अ प्राइम नंबर 2। यहाँ पर 2 जरूर होगा, आप जान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन है कि सम ऑफ 3 नॉन प्राइम नंबर्स इज 100। तो हमने एक x मान लिया, अदर नंबर जो एक्सीड हुआ है वो 36 और इट मस्ट बी 2 इक्वल टू 100। नाउ x प्लस s 2x प्लस 38 इक्वल टू 100। 2x इक्वल टू 100 माइनस 38, दिस इज 62, s इक्वल टू 31। तो हेंस वन नंबर p 31 एंड अदर नंबर x प्लस 36 था वहाँ पर, तो 31 प्लस 36 67 एंड जो एक नंबर और था थर्ड नंबर वो हमने 2 पहले से बोल दिया 2 है। तो इसमें पूछा गया था कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो 31 67 2 में लार्जेस्ट क्या है 67। तो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर, देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है 67, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 67, दिस इज 67 ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ द गिवन नंबर्स AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। देखिए ABC इज अ ट्रायंगल। इसमें कहा गया है कि एंगल A का बाइसेक्टर इस तरह की डीपी बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए ये एंगल बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट थ्योरम क्या होती है,
यदि यहाँ से ये लाइन डाली जाएगी AD, तो इसका रेशियो BD अपान DC इक्वल टू AB अपान AC होगा। ये बाइसेक्टर थ्योरम कहलाती है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ से बाइसेक्टर थ्योरम जो साइड AB है, ये AB साइड इसके अपान हो जाएगा अपान AC इक्वल टू BD अपान DC। देखिए यहाँ पर क्या गिवन कंडीशन, AB की वैल्यू कितनी है 6 है, AC मुझे फाइंड करना है। BD दिया गया है 4 सेंटी, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, 4/3। यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4AC इक्वल टू 3 इंटू 6। ये AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 अपान 4 दैट मीन्स 9/2, तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो AC वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ आंसर। तो हमने फिर से इसको बता रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में ये बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर हम कहते हैं कि इसका AB साइड अपान AC इक्वल टू BD अपान DC। AB 6 दिया गया, AC दिया गया है, फाइंड करना है मुझे, एंड BD 4 दिया है अपान 3 DC हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू AC इक्वल टू 3 इंटू 6, 4AC इक्वल टू आ जाएगा 18, AC इक्वल टू आ जाएगा 18 अपान 4, दिस इज़ 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 9/2, दैट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर इज आंसर। ठीक, सवाल में कहा गया द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, मतलब के कैसा होगा पॉजिटिव, द नॉन जीरो ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रिक इक्वेशन 3² माइनस KX प्लस K इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो बताना मुझे इसमें के की वैल्यू क्या होगी। जो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन दिया गया है 3² माइनस KX प्लस K इक्वल टू 0, ये इक्वल रूट्स रखता है। तो जब इक्वल रूट्स होगा तो हमें कंडीशन बताई थी कि जो हमारा स्टैंडर्ड फार्म होता है आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का, वो होता है A² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन होता है वो आपका A² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें बताना होता है D होता है डिस्क्रिमिनेंट, B² माइनस 4AC। अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है तो आपको D इक्वल टू 0 होने पर ही पता होगा कि यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो इक्वल एंड रियल होंगे। अगर आपका D ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन पे रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। यहाँ पर थर्ड में D लेस देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस कंडीशन में कहा गया है, इस सवाल हमें दिया गया है कि 3² माइनस KX प्लस K इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। नाउ नोट डाउन 3s² माइनस KX प्लस K इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग A² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, तो जो हमारा A आएगा वो S² का कॉफिशिएंट होगा, तो A इक्वल टू 3, B जो होगा वो X का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है माइनस का K, एंड C का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा K। ओके, वी नो दैट D इक्वल टू B² माइनस 4AC, एंड यहाँ पर कहा गया रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स D की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर B² माइनस 4AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, B² इक्वल टू आ जाएगा 4AC, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4AC। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ABC, दिस इज माइनस K होल स्क्वायर 4 इंटू A की वैल्यू क्या है यहाँ पर है 3 एंड C की वैल्यू क्या है K, दिस इज K² इक्वल टू 12K। नाउ K²
ट्रांसपोज करेंगे उसको राइट से लेफ्ट में, माइनस हो जाएगा 12 के इक्वल टू 0। यहाँ पर के कॉमन लेंगे तो के माइनस 12 इक्वल टू 0। तो वेन के इक्वल टू 0 एंड के माइनस 12 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 0 या 12 होगा की वैल्यू। तो हेंस नॉन जीरो पूछा गया था, तो नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉन जीरो वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नॉन जीरो पूछा गया था तो इसमें जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी सीक्वेंस है 27, 30 एंड 33 इज। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि जो ए आएगा आपका इस क्वेश्चन में, ये एपी में है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमें ए और डी पता करना होगा, ए एंड डी। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन ए इज द फर्स्ट टर्म, सो वी राइट ए इक्वल टू 27, डी क्या होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो डी आ जाएगा 30 माइनस 27 इज 3। एंड जो एन दिया गया वो 7 टर्म का सम निकालना, तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो वी अप्लाई इन दिस क्वेश्चन एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ 7 टर्म्स दैट मीन्स एस 7 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 27 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 3। तो सॉल्व करेंगे 7 अपॉन 2, दिस इज 54 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 आएगा इंटू 3 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। साइन यहाँ पर प्लस है इंटू है तो पहले इंटू करेंगे 7 अपॉन 2 54 प्लस 18। अब दोनों यहाँ पर ऐड करेंगे, जब यहाँ कोई साइन नहीं इंटू माना जाएगा और ये आ जाएगा 72। कट करेंगे यहाँ से 2 3 6 2 6 12, तो 7 इंटू 36 दिस इज 252। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 252। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है चेक वेदर द लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2 आर ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर कंडीशन कब होती है, जब आपका हमने बताया था इसमें रेशियो क्या होगा आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी या परपेंडिकुलर होंगी, तो ये केस होता है इस केस में जब रेशियो कैसा हो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 क्या है x का कॉफिशिएंट, a2 क्या है सेकेंड इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट और b1 आपका फर्स्ट इक्वेशन के y का कॉफिशिएंट एंड b2 सेकेंड इक्वेशन के y का कॉफिशिएंट। पैरेलल की कंडीशन कब होती है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर पैरेलल होगा और इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइटली नहीं होंगी यहाँ पर, इस केस में नो सॉल्यूशन क्योंकि लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वहाँ पर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और वहाँ पर आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, वहाँ पर लाइन उसी लाइन पे आ जाती है, लाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट की कंडीशन फॉलो करेगा। और यहाँ पर जो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन पैरेलल पे। तो आइए देखते हैं ऑन कंपेयरिंग। फर्स्ट इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 आ जाएगा आपका 1, b1 आ जाएगा 1
और जो C1 होगा जब ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, बिकॉज ये होगा आपका x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो C1 आ जाएगा आपका माइनस का 1। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर 2x माइनस का x हो जाएगा जब ट्रांसपोज करेंगे इसको, प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हियर a2 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगा बिकॉज x का कॉफिशिएंट 1 होगा, एंड जो b2 होगा वो 1 होगा, y का कॉफिशिएंट 1 ही रहेगा, एंड c2 आपका हो जाएगा माइनस का 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेंस a1 अपान a2 क्या आ जाएगा, a1 1 है और b1 भी क्या है 1, एंड b1 अपान b2, b1 भी आपका कितना है 1 है, एंड b2 आपका 1 है, c1 अपान c2, दिस इज हियर माइनस 1 हियर माइनस 2। तो आप देख रहे हैं देयर फॉर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस केस में लाइन्स क्या होंगी हमारी, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। क्या लिखना होगा, द गिवन pair of linear equation are parallel। ध्यान रहे जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। यदि लाइन कोइंसिडेंट कर रही है उसी लाइन पे कोइंसाइड हो रही, उस केस में क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। और यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, यहाँ यूनिक या वन सोल्यूशन कहा जाएगा। रेशियो यहाँ पर a1 अपान a2 डज नॉट b1 अपान b2 होगा, इधर आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट c1 अपान c2। तो लाइन पैरेलल होंगी और नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट की कंडीशन फॉलो करेगा। और यहाँ पर आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, और यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट कंडीशन फॉलो करेगा। तो कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सोल्यूशन हो, वन या मोर देन वन, तो कंसिस्टेंट वहाँ होता है। तो ये आपका इंटरसेक्शन कंडीशन एंड दिस इज कोइंसाइड कंडीशन कंसिस्टेंट कहलाएगी, कंसिस्टेंट एंड यूनिक कंसिस्टेंट, और यहाँ होगा इनकंसिस्टेंट अगर लाइन पैरेलल है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द पॉइंट सी ब्रैकेट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स है सी पॉइंट की 4 है, डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट A2, 6 एंड B5, 1 इन द रेशियो 1:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, ये मान लीजिए AB है, इस लाइन पे कोई पॉइंट आपने C यहाँ लिया, तो इसको ये कुछ रेशियो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर जो M1 हो जाएगा आपका 1, M2 हो जाएगा 3, A की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जो B की कोऑर्डिनेट्स वो x2 y2 हो जाएंगे। यहाँ पर जो पॉइंट C की कोऑर्डिनेट्स होंगी वो x, y जो मैं गिवन है K, 4। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। A की कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 6 और यहाँ B की कोऑर्डिनेट्स है 5, 1, तो इसको मानेंगे x2 y2 और A1 की कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 एंड y1। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हियर
here a is equal to 2 comma 6 and b is equal to 5 comma 1, the point joining AB is C। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, k, 4। The point joining AB is C, which divides the ratio of 1:3। Here आप देख रहे हैं कि जो x1 होगा 2, y1 आपका 6 हो जाएगा एंड h2 b की कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, y2 1 हो जाएगा, m1 1, m2 3। सेक्शन फार्मूला होता है c, मान लो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला c कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे वो यहाँ पर x, y होगा। तो यहाँ पर जो x है वो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x हो गया k, y हो गया 4। अप्लाइंग दिस फार्मूला वी नो दैट सेक्शन फार्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। x2 m1 प्लस x1 m2 अपान m1 प्लस m2, ये हमारा एफ्सा होगा। एंड y2 m1 प्लस y1 m2 अपान m1 प्लस m2, ये ऑर्डिनेट्स होंगे, अर्थात x इस पॉइंट ये होंगे y के। तो मुझे यहाँ पर जो सी की कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो k, 4 है। k निकालना है तो मुझे एफ्सा की कंपेयरिंग एफ्सा करनी होगी लेफ्ट राइट। नाउ जो पॉइंट्स हैं c, दैट मीन्स k, 4 यहाँ लिखा है, इक्वल टू यहाँ पर जो आपका x2 है, ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करेंगे यहाँ पर x2 प्लस m1 प्लस x1 m2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि मुझे वैल्यू एफ्सा पर ही कंपेयर कराना है हमें, क्योंकि यहाँ पर k दिया गया है और k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम आएंगे। तो ऑन कंपेयरिंग एस कोऑर्डिनेट्स पहले वैल्यू रखेंगे, ये k, 4 इक्वल टू x2 आपका 3 इंटू 2 प्लस x1 यहाँ पर x1 1 है एंड सॉरी x1 5 है और जो आपका m2 है वो 5 है, तो 1:3 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से 3 m1 m2 हो गया, x2 आपका 2 हो गया अपान 1 प्लस 3 कामा y2 m1
ये 1 इंटू 1 प्लस y1 आपका 6 होगा, 6 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 ऑन कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि मुझे के फाइंड करना तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब होगा, तो के इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 5 अपॉन 4, के की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 4। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो मुझे पता करना है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या होगी, और जो a b की वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर होगी एंड 90 से लेस रहेगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। गिवन है यहाँ पर 10a प्लस b 10a प्लस बी इक्वल टू √3। हम जानते हैं कि 10 में √3 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड आपको साथ में दिया गया है 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो दिस इज 10a माइनस बी 1 अपॉन √3 वैल्यू जो होता है वो आपका 30 का वैल्यू होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ लिखना होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, इफ वी एड ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आ गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री अपॉन 2, a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ लिखा था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b आ जाएगा, जब 60 डिग्री से आप 45 माइनस करेंगे बिकॉज लेफ्ट से राइट जाएंगे 45 तो फिर ये माइनस हो जाएगा, b आ जाएगा 15 डिग्री। तो हेंस द वैल्यू ऑफ a 45 एंड b इक्वल टू 15 degree. Therefore, a is equal to 45 degree and b is equal to 15 degree. This is your answer. तो हमने यहाँ इस वाले क्वेश्चन में a भी फाइंड कर लिया, a 45 एंड b 15 डिग्री। इसी में और में दिया गया था, और में कहा गया है कि इफ़ cosec a इक्वल टू √2। अगर एग्जाम में आता केवल आपको या तो ये करेंगे या फिर ये, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर दोनों क्वेश्चन। तो cosec a इक्वल टू √2 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर a प्लस 3 cot स्क्वायर a। आइए सॉल्व करते हैं, जैसे ही कि तो ऐसे करेंगे, इस सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे cosec a इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है √2। हम जानते हैं कि cosec में √2 कितने की वैल्यू होती है, sin 45 होता है 1 अपॉन √2। तो साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, दैट मीन्स ये कॉसिक 45 वैल्यू √2 दी गई है।
तो कॉसिक ए इक्वल टू कॉसिक 45 डिग्री। यहाँ से ए आ गया 45 डिग्री। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली 45 डिग्री। अब मुझे पता करना है कि ये 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cot स्क्वायर ए अपान 4 tan स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ए एंगल की वैल्यू पता चल चुकी है कि यहाँ पर 45 डिग्री आया है। तो मैं पुट करूँगा ए इक्वल टू 45 डिग्री इन दिस क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 45 डिग्री अपान 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए हमें टेबल याद रखनी होगी कि किसका क्या मान होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 और 90 की। तो आप जानते हैं 2 sin स्क्वायर 45, यहाँ पर sin 45 लिखा है तो 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2। यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा प्लस 3 cot स्क्वायर 45, तो cot की वैल्यू होती है 45 की 1, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाए बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर लगा है। 2 tan स्क्वायर, यहाँ लगा 4 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos 45, ये भी 1/√2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/2 आएगा प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 4 इंटू 1 तो ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो 4 इंटू 1 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 3, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 1/2, तो दिस इज 4/7/2, 4/7/2। इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 2/7, दिस इज 8/7। ध्यान रहे जब भी इस फॉर्म लिखा हो B/C तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है AC/B। इस तरीके से आपका सोल्यूशन हुआ, यही आपका आंसर हो गया 8/7, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन केस रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले बताना है कि यहाँ पर ये इक्वेशन का नेचर क्या होगा, वो हम D = B² इसी से फाइंड कर पाएंगे डिस्क्रिमिनेंट से, जिसका नेचर कैसा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया है 4s² प्लस 12x प्लस 9 = 0। सबसे पहले इसका नेचर फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो a² प्लस bx प्लस c = 0 वी गेट a = आ जाएगा 4, b = हो जाएगा 12, c = 9। अब यहाँ से हम लोग d फाइंड करेंगे, सिंस वी नो दैट d = b² माइनस 4ac। d = आ जाएगा b की वैल्यू क्या है यहाँ 12 माइनस 4, a की वैल्यू 4 है एंड c की वैल्यू क्या है 9, तो d = आ जाएगा 144 माइनस दिस इज 69 या 144 हो जाएगा, तो d = आ गया 0। जब d की वैल्यू 0 होगी तो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन हैज़
two equal and real roots. Therefore, d is equal to 0. So, given equation has equal and real roots. Which are given by, अब हमें निकालना है इनकी वैल्यू। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जो इसके रूट्स आएंगे या इस फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ से x, आपको b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखिएगा, b की वैल्यू 12 है एंड c की जो d आया वो 0 आया है, तो पुट करेंगे एंड a की वैल्यू 4 है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। b की वैल्यू यहाँ पर 12 थी, तो -12 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू 4 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -12 अपॉन 2। जब आप प्लस साइन लेंगे तो आपका प्लस में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर रूट सेम आएंगे दोनों में, कि +0 या -0 डजेंट मैटर। तो यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, सॉरी ये 2 × 4 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। दैट मीन्स रूट्स आर -3/2 एंड -3/2, बिकॉज दोनों क्या इक्वल होंगे, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो -3/2 एंड -3/2, ये इसके रूट्स होंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आएंगे, क्यूबिक में 3 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया कि इन AP pth टर्म ऑफ AP इज Q, एंड जो Qth टर्म है वो इस AP का P है, ये लिखा है P। देन सो दैट जो इसका nth टर्म होगा इस AP का वो P + Q - n होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या लेट करना होगा, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be a common difference of AP। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया pth टर्म जो है AP का वो क्या है, Q है। सिंस वी नो दैट Tn या An से डिनोट करते हैं, एन टर्म के लिए फार्मूला जो होता है Tn इक्वल टू A + n - 1 × D। A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस, n के नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर pth टर्म मतलब पीवा टर्म कहा गया है, तो यहाँ पर A + n की जगह पुट करेंगे P - 1। जैसे यहाँ पर n पुट किया गया है, यहाँ पर n है, तो यहाँ भी P जब TP होगा या T5 होता तो यहाँ 5 - 1, यहाँ T7 तो 7 - 1, n की जगह पर आप पुट करेंगे। इस समय pth मतलब P × D = Q। कंडीशन नंबर फर्स्ट ऐसे हम लिखेंगे, कीवत जो आपका क्यूआ पद है, Q टर्म वो क्या है P। फार्मूला अप्लाई किया है A प्लस, जैसे यहाँ पर P टर्म था तो P - 1 था, यहाँ पर जाएगा Q - 1 × D = P। कंडीशन नंबर सेकेंड, देखिए मुझे n टर्म फाइंड करने के लिए A और D इन कंडीशन से फॉलो करना होगा। तो फाइंड करेंगे, जब मैं फर्स्ट से सेकेंड माइनस करूँगा तो यहाँ A से कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा D का, या आप सेकेंड से फर्स्ट भी माइनस कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, वो तब भी A से कैंसिल होगा। आपने लीनियर क्वेश्चन में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। आइए सॉल्व करते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड लिखा है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। फर्स्ट में लिखा है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। तो आइए करते हैं। सेकेंड इक्वेशन लिखा है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। फर्स्ट है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। इसको जब सपरेट करेंगे तो सपरेट करने पे क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा एंड दिस इज आल्सो माइनस। तो यहाँ जब ये माइनस किया तो ये ए से जीरो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्यू माइनस वन इंटू डी से माइनस करेंगे इस वाले टर्म को तो माइनस ब्रैकेट में पी माइनस वन इंटू डी, इधर पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस वन। जब आपने डी कॉमन लिया तो ये माइनस साइन भी तो अंदर जाएगा, डी तो बाहर चला गया। जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस का पी माइनस का हो जाएगा एंड माइनस का वन प्लस का वन हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा पी माइनस क्यू। इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ वन से वन कैंसिल हो रहा है तो डी इक्वल टू डी इन ब्रैकेट क्यू माइनस पी इक्वल टू पी माइनस क्यू। आप देख रहे हैं कि इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्यू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पी नेगेटिव, यहाँ पी पॉजिटिव। तो हम क्या करें, कॉमन लेके यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो डी इक्वल टू आ जाएगा पी माइनस क्यू। जब ये मल्टीप्लाई से राइट में जाएगा, लेफ्ट से डिवाइड में हो जाएगा क्यू माइनस पी। इन दिस केस डी इक्वल टू पी माइनस क्यू इन ब्रैकेट हम यहाँ पर पी पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए डी इक्वल टू आ जाएगा वन अपान वन, यहाँ पर साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का वन। अब डी की वैल्यू आपका माइनस वन आ गया। पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सेकंड में जिससे हमें ए मिल जाएगा। आइए पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। यहाँ पुट करेंगे तो आपका वैल्यू एक आ जाएगा। पुट डी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। जहाँ पर डी वहाँ रखेंगे माइनस तो ए प्लस पी माइनस वन। डी की वैल्यू यहाँ जब कोई साइन नहीं इंटू माना जाता है और आपके पास जो डी की वैल्यू आई है वो माइनस का वन है इक्वल टू क्यू। ए प्लस आप देख रहे हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस, तो यहीं पर हम साइन को चेंज कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस हो जाता है। तो दिस इज माइनस पी माइनस वन इंटू वन का मल्टीप्लाई वही रहेगा तो साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस बचा यहाँ पर पी माइनस वन इक्वल टू क्यू। ए जब इस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा प्लस वाला और माइनस का वन प्लस का वन हो जाएगा इक्वल टू क्यू। मुझे ए फाइंड करना तो मैं लिखूँगा ए इक्वल टू, जब से ट्रांसपोज करेंगे तो पी पॉजिटिव, क्यू ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव राइट में है और माइनस का वन, ये आपका एक वैल्यू आ गया पी प्लस क्यू माइनस वन। नाउ हमें शो करना है कि एन टर्म पी प्लस क्यू माइनस एन आ रहा है यहाँ पर। ये तो कहा गया देखिए सवाल में फिर से, सो दैट एन टर्म ऑफ ए पी पी प्लस क्यू माइनस एन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एन टर्म इस केस में nth टर्म ऑफ ए पी। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से अप्लाई करेंगे और पुट करेंगे। पुट ए इक्वल टू आपके पास क्या आया है, आप देख रहे हैं पी प्लस क्यू माइनस वन आया था, डी की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ पुट करना होगा। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन पुट करेंगे एंड डी की वैल्यू आप माइनस वन पुट करेंगे यहाँ पर। तो आपका एन टर्म जो आएगा ए के रिप्लेस हो गया पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन, बिकॉज डी की वैल्यू क्या है माइनस है। आई सिंप्लीफाई करते हैं, पी प्लस क्यू माइनस वन,
यहाँ प्लस और माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 1 का मल्टीप्लाई कराने पर हमें मिलेगा माइनस n माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1। ये साइन जब अंदर जाएगा ब्रैकेट की तो ये प्लस का माइनस n हो जाएगा एंड माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। इस केस में देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, बचेगा p प्लस क्यू माइनस n। हैंस प्रूव्ड द nth टर्म ऑफ ए p इज p प्लस क्यू माइनस n। देखिए यही सो रहा है। इस प्रकार ये सवाल प्रूफ हुआ। हैंस प्रूव्ड, देखिए यही प्रूफ करा रहा था सवाल में, p प्लस क्यू माइनस n। तो सबसे पहले हमें क्या लेट किया इसमें, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहा गया था कि जो pth टर्म है वो q है, तो pth टर्म इस फार्मूले के हेल्प से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से मैंने इसमें ये फार्मूला अप्लाई किया। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहाँ सेकेंड जब q टर्म क्या है p, तो यहाँ पर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी कंडीशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे तो सेकेंड से फर्स्ट मैंने माइनस किया तो इस केस में आपका d इक्वल टू आ गया था माइनस का 1। इस प्रकार देखिए मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया गया इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 आया था। फिर d की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट किया यहाँ पर, तो आपका यहाँ से a आ गया p प्लस क्यू माइनस n। अब n टर्म निकालने के लिए आप ए डी पुट करेंगे, देखिए आपने ये किया था। इस प्रकार ये प्रूफ हुआ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो केस बेस्ड स्टडी से लिया गया है। बोला गया स्पैनिंग फील्ड्स गेम हो रहा है। अ गेम अ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पैनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इस स्पैनिंग जो व्हील गेम है उसमें 8 नंबर्स हैं 1 से लेके 8 तक। फिर दीज आर इक्वलिटी लाइकली आउटकम्स, इनकी जो कंडीशन है वो इक्वली लाइकली कंडीशन आउटकम्स की है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आपने देखे हैं पहले, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फार्मूले से इसका सोल्यूशन होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो पॉइंट लेस दैन find the probability that the arrow point lie on the number 8। देखिए स्पैनिंग गेम पर जो सर्कल दिया गया है, अगर मान लो एरो हमारा 8 पे आ रहा है, हो सकता है वो 8 पे आए या 7 पे आए या 6 पे आए। अगर 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या होगी 1/8, क्योंकि 8 तो एक ही नंबर है ना। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा कि टोटल लिमिट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है आपका 8, 1 से लेके 8 तक हमारे 80 होंगे ना टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरो पॉइंट लाई ऑन द नंबर 8। ओके लिखना होगा तो पूछा कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग 8। तो इसमें हमें फार्मूला लगाना होगा, लिखना होगा प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स जो होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना रहेगा आपका 1, क्योंकि हमें 8 तो एक ही दिया ना उसमें स्पैनिंग गेम फिल में। तो यहाँ पर टोटल आपका 8 है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p इक्वल टू
जो फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ से आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, वो 8 हैं, तो 1/8 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए। 8 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी, जो फेवरेबल आउटकम हमें 8 मांगा तो 8 ही आएगा। 7 का अगर 7 पे जाएगा एरो तो फिर 1/8, या 6 पे जाएगा या 1 पे जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/8, क्योंकि फेवर तो एक ही होगा ना, एरो तो एक ही पॉइंट पे जाएगा, तो इसलिए वहाँ जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो 1। आपने सोचा 5 पे चला जाए, अगर 5 पे जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की 1/8 है। अगर 5 के अलावा कहीं और जा रहा है तो अगर नॉट गेटिंग 5 तो वहाँ पर होगा 7/8, बिकॉज 7 नंबर ऐसे होंगे जहाँ पर एरो नहीं होगा। तो या 1/8 की क्या है 1 पर एरो जाने की प्रोबेबिलिटी। अगर 1 पे नहीं जा रहा है तो आपको मालूम है कि 1 पे अगर एरो जाएगा 1/8, अगर नहीं जाएगा तो फार्मूला होता है P + P'। P क्या होता है गेटिंग प्रोबेबिलिटी, और P' क्या है या P बार नॉट गेटिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो आप 1 से माइनस कर दो, 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस ये पूछा गया कि 8 पर एरो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एरो पॉइंट्स लाई ऑन ऑड नंबर। सबसे पहले आप देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। अगर ऑड नंबर आप जानते क्या होते हैं, 1 यहाँ 3 होगा 8 तक, 1 3 5 7। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो 4 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपको 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, दैट मीन्स 1/2। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे, अदर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं जो 2 से बड़े नंबर होंगे वो 3 4 5 6 7 8। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 5। तो वी कैन से इन दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2, दिस इज 5/8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर लाई ऑन 9। अब बताइए एरो 9 पे कैसे जाएगा तब वहाँ, जबकि स्पैनिंग व्हील पर केवल 1 से लेके 8 तक नंबर लाई कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 0। जब वो केस है ही नहीं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। दैट्स क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से आपके जो केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल होंगे, बस उन्हें अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. Height of the cone is 4 cm and the diameter of the base is 8 cm. If right circular cylinder circumscribes the solid, find how much more space it will cover. देखिए इसको सर्कमस्क्राइब किया गया है इस टॉय को एक सिलेंडर के अंदर। सबसे पहले क्या बनेगा एक सिलेंडर, उसी के अंदर क्या है हेमिस्फीयर, और उसी पे सरमाउंटेड क्या है आपका कोन। आइए स्क्वायर बनाते हैं पहले इसका। देखिए इस टॉय को सर्कमस्क्राइब किया गया है एक सिलेंडर के अंदर, तो हमने सिलेंडर बना लिया। उसके बाद ये आपका बना दिया हेमिस्फीयर, और इसी पर आपका कोन सरमाउंटेड किया गया है, और ये भी जो कोन है वो इस सिलेंडर के अंदर ही होगा इस तरीके से। यहाँ मान लो इसका ये क्या है सेंटर है, और ये आपका बन गया कोन। यहाँ पर जो बेस आपका इस हेमिस्फीयर का होगा वही बेस इस कोन का बताया गया है, बेस इसका सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है सवाल में हाइट ऑफ कोन, दैट मीन्स दिस हाइट, हाइट ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग A B C इसे कोण मान लेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया मैंने D, तो BDC क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर। पूछा गया है कि इस सवाल में कि बताइए फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर।
यहाँ पर कितना स्पेस और बचा है जो कवर कर लेगा। देखिए मुझे इस स्पेस को निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये स्पेस कुछ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्पेस कुछ बच रहा है, कुछ इधर स्पेस रह रहा है ना, कुछ यहाँ रह रहा होगा। तो आपको स्पेस निकालना, ये समझिए कि अगर मैं इसमें एक सिलेंडर है और इसमें वाटर फिल है और मैं इसको जो टॉय दिया है, जो टॉय आपका हेमिस्फीयर और कोन से सरमाउंटेड किया गया है, तो यदि मैं इस सिलेंडर में इसको डुबा दूंगा तो इसका जितना वॉल्यूम इस कोन का और हेमिस्फीयर का होगा वो कवर कर लेगा। जो एरिया बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सिलेंडर का रिमेनिंग पार्ट। तो मुझे करना क्या है इस सवाल में, सबसे पहले द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। आइए करते हैं सवाल को सॉल्व। फर्स्ट वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन देखिए सवाल में जो डाटा दिया गया है पहले उसे देखिए। क्या डाटा दिया गया है, द हाइट ऑफ कोन, द हाइट ऑफ कोन इस हाइट को हम ऐसे मान लेंगे, और जो सिलेंडर की हाइट है वो भी तो कोई हाइट होगी, इस हाइट को हम कैपिटल एस लेट कर लेंगे। एंड रेडियस ऑफ कोन को R1 मान लेंगे, एंड रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर ये भी तो सेम होगा, रेडियस तीनों का सेम रहेगा। जो रेडियस ऑफ सिलेंडर का देख रहे हैं वही रेडियस इस कोन का एंड हेमिस्फीयर का रहेगा। तो हियर द रेडियस आर सेम इन दिस क्वेश्चन। कोन की हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बेस दिया गया वो 8 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स बेस ये पूरा डायमीटर होगा, तो मैं लिखूँगा डायमीटर ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट रेडियस ऑफ दिस फिगर आर इक्वल टू 8/2, दिस इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर हाफ हो जाएगा। तो जो रेडियस आपका कोन का वही रेडियस आप हेमिस्फीयर का लिखेंगे, इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। इस केस में जो रेडियस रहेगी वो सिलेंडर की, कोन की और हेमिस्फीयर की सेम होगी। इसके बाद देखिएगा द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कल के सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस। अगर यदि ये 4 सेंटीमीटर है ओसी, तो ओडी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेंगे, बिकॉज द हाइट ऑफ कोन प्लस द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ वी राइट द हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एस इक्वल टू ओ ए प्लस ओ डी। यहाँ पर जो ओ ए है आपका 4 सेंटीमीटर है और ओ डी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल टू ओ डी 4 सेंटीमीटर। इसको मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा, 4 + 4 दिस इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड द रिक्वायर्ड स्पेस ऑफ दिस टॉय। required space the toy is equal to volume of cylinder
minus volume of cone plus volume of hemisphere. We know that the volume of cylinder pi r square h. ध्यान रहे यहाँ पर मैंने जो रेडियस ली है वो स्मॉल r है और सिलेंडर की हाइट कैपिटल H एंड कोन की हाइट स्मॉल h लेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h प्लस 2/3 पाई r क्यूब जो होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब. नाउ पाई r स्क्वायर हाइट यहाँ पर सिलेंडर कितनी है आपकी 8 है. जो रेडियस आया वो 4 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू 8 माइनस 1/3 पाई इंटू देखिए आर यहाँ पर क्या है सेम था 4 इंटू हाइट ऑफ कोन 4 प्लस 2/3 इंटू पाई आर की वैल्यू क्या है 4 की पावर 3. अगर यहाँ से हम पाई इंटू 4 स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पर पाई भी आ रहा है 4 स्क्वायर आ रहा है यहाँ भी पाई और 4 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो वी टेक कॉमन पाई इंटू 4 स्क्वायर वी गेट हियर 8 माइनस in small bracket 1/3 इंटू 4 पाई एंड 4 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा प्लस 2/3 यहाँ से पाई बाहर चला जाएगा और 4 स्क्वायर यहाँ से बाहर जाएगा तो 4 यहाँ पर बचे बिकॉज 4 पावर 3 है. नाउ पाई इंटू 4 स्क्वायर 16 बिग ब्रैकेट लिखा है 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4/3 प्लस 4 इंटू 2 8/3. दिस इज 16 पाई इंटू बिग ब्रैकेट 8 माइनस when we solve this small bracket 8 plus 4 12/3 this is 3 4 ja 12 this is 8 minus 4 16 pi into this is 4 64 pi सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या रहेगा वॉल्यूम. दिस इज योर आंसर. लास्ट में यहाँ लिख दिया जाएगा हेंस द राइट सर्कुलर सिलेंडर कवर 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब मोर स्पेस than the solid wire. That's clear everyone? Okay.